नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं एचबीएल पावर का स्टॉक व्यू लेके आया हूँ। ये एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड किया हुआ है। लास्ट टाइम जो है 110 के आसपास था और वहाँ पे मैंने ये रिकमेंड किया था और वहाँ पे मैंने 2 जनवरी को रिकमेंड किया था। बेस्ट हेड एंड शोल्डर फॉर बाइंग ऑन वीकली चार्ट, ब्रेकआउट ऑन टाइम एंगल, ऐसे मैंने वो हेडिंग देके धमाका चार्ट करके मैंने रिकमेंड किया था और उस वक्त 110 के आसपास था और आज का जो रेट है 10 महीने के अंदर अगर आप देखते हो तो 320 के आसपास का रेट है। तो आज जो है अभी 320 आने के बाद उस वक्त मैंने 300 और 450 ये 2 टारगेट दिए थे, लेकिन आज ये वीडियो बनाने की वजह यह है कि उसने अभी जो है फंडामेंटली क्वार्टरली जो रिजल्ट दिया हुआ है बहुत फंटास्टिक रिजल्ट दिया हुआ है और FY24 के रिजल्ट्स FY23 से बेहतर आते हुए दिख रहे। तो उस हिसाब से मुझे इसका टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया 300 रुपया का, जो अभी 320 चल रहा है। अगला टारगेट जो है वो रिवाइज टारगेट करने की मुझे ज़रूरत लगी, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स में बहुत अच्छा हमको बढ़ोतरी होती हुई दिखी। अभी जैसे कि मैंने 120 में रिकमेंड किया था, आज 3 गुना आपको 10 महीने में हो गए, 2 गुना 3 गुना हो गया। अभी यहाँ से आगे अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट देखने के बाद यहाँ पे नए इन्वेस्टर जो है उनको डर लगेगा यहाँ पे एंट्री करने के लिए कि यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 100 का या देखा जाएगा तो 60-70 का जो प्राइस था वहां से अभी 320 का प्राइस हो चुका है और यहाँ से आप अगर फ्रेश एंट्री करेंगे तो आपको टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डर रहेगा। तो एक्चुअली क्या है, चार्ट के ऊपर तो वैसे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी फंडामेंटल अगर हम लोग रिव्यू लेते हैं तो हमको नए टारगेट्स हमको पता चलते हैं। अभी जैसे कि मैं फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। एचबीएल पावर के चार्ट में तो सीधा आपको दिखेगा एक डंडी जैसे खड़े हो गई, ये वीकली चार्ट है। एक जून से लेके एक सीधा अभी तक अगर आप देखते हैं नवंबर तक तो सीधा वर्टिकल मूवमेंट आपको दिख रहा है। इसमें एक्यूमुलेशन जो था वो करीबन 2007 से लेके 2020-21 तक एक्यूमुलेशन था, मतलब करीबन 13-14 साल का एक्यूमुलेशन था और एक अच्छा हेड एंड शोल्डर भी बना था और वॉल्यूम वाइज भी इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम भी था। आपको वॉल्यूम बताता हूँ, ये जो जोन था करीबन 2022 से लेके 2023, ये जोन में बहुत अच्छा वॉल्यूम था और वो वॉल्यूम के बदौलत बहुत अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली। अभी इसके आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम लोग फंडामेंटल अगर उसका देखते हैं तो फंडामेंटली आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट, एचबीएल पावर मेनली ये कंपनी जो है, ये इनका बिजनेस जो है बैटरीज ये करती है, मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें रेलवेज इलेक्ट्रॉनिक्स भी, जैसे कि कवच करके इनका प्रोटेक्शन ट्रेन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का इनका प्रोडक्ट है, जिसमें ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन ड्राइव की किट ये प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस में भी बैटरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबमरीन बैटरीज है, उसके बाद नेवी में बैटरीज प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे सैटेलाइट के लिए जो भी बैटरीज लगती है वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सोलार
कंपनी प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल बैटरीज टू टेलीकॉम, यूपीएस, रेलवे, सोलार, ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर। मतलब बैटरी की रिक्वायरमेंट जितनी भी है सब जगह ये प्रोवाइड करती है। लीड एसिड बैटरीज भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो बैटरीज में ये लीडर है। प्योर लीड थिन प्लेट बैटरीज भी करते हैं, ट्यूबुलर जेल बैटरीज भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, रेवेन्यू ब्रेकअप भी इनका बहुत बढ़िया है। एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। और कैपेक्स अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट महबूब नगर, हैदराबाद टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव ट्रेन, मतलब ईडीटी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रपोज कैपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू रुपीज 110 करोड़ टू बी कंप्लीटेड इन 2 phases। तो यहाँ पे नया सेटअप भी वो लोग प्लान कर रहे हैं। इसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग टाइप 4 बैटरीज फॉर स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन्स। इसके बाद बहुत सारी, मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये करते हैं। तो ऑल इन ऑल इनका जो फंडामेंटल है वो बहुत बढ़िया है। इसके बाद स्टॉक का पी जो अभी काम कर रहा है, स्टॉक का पी 51.4 का है, मार्केट कैप 9196 का करोड़ का है। अगर हम बुक वैल्यू देखते हैं तो 38.20 की थी। मैंने इनिशियली जब इसको रिकमेंड किया था 50 रुपया में रिकमेंड किया था, उसके बाद मैंने ये वीडियो जब डाला तभी 120 का रेट था। मतलब मैंने जब रिकमेंड किया था तभी बुक वैल्यू के आसपास थी। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो अभी फेस वैल्यू सिर्फ इसकी 1 की है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी का चार्ट देखते हैं, पी और ईपीएस का चार्ट देखते हैं, तो ये चार्ट में आपको दिखाई देगा। ये चार्ट में जैसे कि अभी करंटली पी इसका 51 का है और ईपीएस 6.45 है। इसका मतलब क्या होता है कि आप पी को अगर ईपीएस से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 51.4 इंटू 6.45, तो आपको करंट रेट मिलेगा। मतलब P इंटू ईपीएस अगर आप करते हो तो आपको करंट रेट मिलेगा, दैट इज 331। तो अभी जो P है वो 51.4 का है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कंपनी बाय करते हो तो आपको टोटल पैसा आपका रिकवर होने के लिए 51 साल लगेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी थोड़ी महंगी लगती है वैल्यूएशन वाइज। लेकिन ईपीएस अभी जो है, करंट ईपीएस, लास्ट सितंबर में ईपीएस इसका 4.66 था और नवंबर में ईपीएस जो है वो करीबन 6.45 हो गया। तो 2 का ईपीएस एक अचानक बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रही है, जो फ्रेश हमको बढ़ोतरी मिली है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो ये लास्ट ईयर का 3.56 का ईपीएस था और अभी जो है अगर हम लोग देखते हैं तो अभी का ईपीएस 6.47 का ईपीएस है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग देखते हैं 2012 से, तो ईपीएस जो है करीबन 1.14 1.50 इस हिसाब से चल रहा था। और जब ये 2022 में आया तो ईपीएस 3.39 हुआ, फिर 2023 में नॉर्मल था 3.56, और अभी देखा जाएगा तो ये साल एकदम से डबल हो गया। तो ये साल डबल हो गया, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा प्राइस भी बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से अभी भी 2 क्वार्टर आने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ पे और भी गुंजाइश आगे हमको दिखती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो सेल्स है, सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम लोग देखते हैं 1760 का सेल्स है, वो आज तक का ऑल टाइम हाई का सेल्स है, जो कभी इतना सेल्स हुआ नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो आज तक के हाईएस्ट लेवल पे है। और सब जगह से देखे जाएंगे तो ये कंपनी आपको अच्छी होती हुई दिखेगी। अभी अगर हम लोग देखते हैं
ये चार्ट देखते हैं, पी का और इसका चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मीडियन पी जो है, यहाँ पे एक 2-3 ब्रेकआउट दिखे। मैं अभी आपको सिर्फ अपना चार्ट और पी का चार्ट, इसमें कोरिलेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम लोग ये चार्ट देखते हैं, ये चार्ट में आपको फर्स्ट थिंग देखनी है कि देखिए ये लो से ये लो बढ़ा हुआ था। अगर हम लोग अप ट्रेंड मानते हैं तो नया लो जो है वो हाइयर लो बनता है। मतलब ये लो बना, उसके बाद एक हाइयर लो बना, उसके बाद ये हाई के ऊपर हाई बना, और जब ये लो टूटा तो ट्रेंड ब्रेक हो गया। अब जब ये ट्रेंड ब्रेक हो गया तो ये ट्रेंड जब वापस रिकवर हुआ, आप अगर देखते हैं कि ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, लेकिन जो प्रीवियस लो था, लो को बिना तोड़े हुए इसने मोमेंटम वापस रिकवर की, और ये लो का जो लाइन है इसके ऊपर जब ये मूवमेंट आई, तब इसका यहाँ पे दिन था, आप देखेंगे 21 दिसंबर 2020 था। अगर आप पी का चार्ट में देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 21 दिसंबर या जनवरी के आसपास अगर हम लोग देखते हैं तो ये 1 जनवरी का यहाँ पे ये पॉइंट था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाईएस्ट पी था और लोएस्ट ईपीएस था। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट जब पी था तब यहाँ पे ईपीएस में बढ़ोतरी हमको देखना शुरू हो गई, और जैसे ही ईपीएस बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पे हमको अपवर्ड मोमेंटम देखने को, चार्ट पे हमको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। अब जब यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, पी में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया, मतलब पी कम होते गया, ईपीएस बढ़ते गया। अब ये दोनों का जब क्रॉस ओवर हो जाएगा तब जाके वहां पे हमको एक अच्छा बेस बन के नया मोमेंटम देखने की उम्मीद रहेगी। जब हमने देखा कि ये ईपीएस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसके बाद पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और मीडियन पी मतलब जब एवरेज पी के ऊपर फेयर वैल्यू पे आ गया पी, तो आप अगर देखेंगे ये वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। ऊपर की तरफ जब जाना शुरू हो गया तो आप देखेंगे ये जो सेकंड लास्ट लो था पी का, और ये लास्ट लो था, और ये इसके बीच का हाई था। तो ये जब हाई क्रॉस हो जाता है तो पी का यहाँ पे आपको एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। और पी का एक्सपेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो पी का एक्सपेंशन जो है वो करीबन आपको 16 जून 2023 में मिला। अगर आप चार्ट में यहाँ पे 16 जून का डेट अगर हम लोग डालते हैं तो आपको दिखाई देगा, एक मिनट में 16 जून प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 16 जून जो है, 16 जून से आपको ये ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिया है एजीबीएल पावर। एग्जैक्टली 12-13 जून या 16 जून से ये बढ़ना चालू हो गया। अब ये इतना जोर से जो 120 से लेके डायरेक्ट 320 हुआ है, 200 रुपया बढ़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया था कि पी एक्सपेंशन चालू हुआ, पी एक्सपेंशन के बाद ये यहाँ पे बढ़ा है, और अभी अगर हम लोग ईपीएस बढ़ते हुए देख रहे हैं, और अगर ईपीएस का बढ़ना हम लोग डेट देखते हैं तो ईपीएस अभी अक्टूबर नवंबर में बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग लास्ट रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं कि ईपीएस हमको यहाँ पे अभी का जो रिजल्ट आया वहां पे हमको ईपीएस बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ से अगर ईपीएस बढ़ना शुरू हो गया है और वो भी ईपीएस आपको डबल होते हुए दिख रहा है, तो मेरे यहाँ से हमारा टारगेट जो है, अभी जो 300 का रेट है, मेरे हिसाब से कम डबल का टारगेट यहाँ से आप पकड़ के चलिए। एक करीबन 700 के आसपास मुझे दिख रहा है एज पर फंडामेंटली, क्योंकि यहाँ से वापस जब यहाँ से पी और बढ़ेगा और ईपीएस भी बढ़ेगा तो हमको एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई देगा। जब भी पी 60 के ऊपर निकलेगा तब हमको ऊपर का पी दिखाई देगा, और ये पी का जब ये 100 का
लेवल क्रॉस हो जाएगा और ईपीएस क्रॉस हो जाएगा, तब जाके हमको जनवरी का रिजल्ट और मार्च के रिजल्ट के आसपास हमको इसका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मार्च तक का टारगेट जो है, यहाँ से मैं डबल की सोच रहा हूँ। इसमें आपको एक दो टारगेट मिलेंगे, एक 450 से लेके आप देख सकते हो। अगर मैं आपको टेक्निकली बता दूं तो यहाँ पे मैं पहले सब ये हटा देता हूँ। और अगर हम लोग टेक्निकल टारगेट देखते हैं, टेक्निकल टारगेट कहाँ से, जहाँ से ये स्पर्ट हुआ है 120 का रेट, अगर हम लोग यहाँ से बॉटम से अगर 120 का डालते हैं तो एक तो 350 का एक टारगेट था, 300 से लेके 350 का एक टारगेट था, और यहाँ से अगर हम लोग टारगेट सेट करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग अभी का जो टारगेट सेट करते हैं तो आपको करीबन 775 का टारगेट दिखाई देगा। मेरे हिसाब से 775 जो है, या 700 से लेके 750 तक का रेट हमको मार्च तक दिखना चाहिए। और अगर रिस्क वाइज देखते हैं तो रिस्क मेरे ख्याल से 240 के नीचे नहीं, 220 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे नया, यहाँ से ऊपर जाते वक्त अगर हम लोग देखते हैं, एक मिनट, ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, इसके बाद नया हाई बनते जा रहा है। तो अभी जो नया ये जो लो है, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लो है 240 का, और एक्चुअल इसका जो 230 का एक 230 का एक लो बना है, तो ये 230 220 का जो जोन रहेगा वो बहुत सपोर्टिव जोन रहेगा। मेरे ख्याल से इधर तक तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आया तो हमको ऑन डिक्लाइन हमको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऊपर की तरफ मैंने टारगेट आपको बता दिया है। तो इसी हिसाब से, जैसे कि पी कॉन्ट्रैक्शन और पी एक्सपांशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्लियर कट आइडिया आ जाती है कि स्टॉक्स करने वाला क्या है। तो ऑल टाइम हाई के होने के बावजूद, मतलब 120 में ऑल टाइम हाई में था, ये 120 में बाय करने की वजह आपको यहाँ पे पी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन और पी में बाय सिग्नल जब जनरेट हो गया, वहां पे आपको पता चलता है कि जहाँ पे पी बहुत सस्ता था कंपेयर टू, देखिए 40 का पी वैसे मार्केट में सस्ता नहीं रहता है, लेकिन अगर पी चार्ट में अगर आपको बाय सिग्नल दिख रहा है और वहां पे आपको ईपीएस में एक्सपांशन दिख रहा है, तो पी एक्सपांशन और ईपीएस एक्सपांशन जब भी साथ में हो जाता है तो हमको इस तरह के रिजल्ट दिखाई देते हैं। और मेरे ख्याल से अभी भी एक्सपांशन ईपीएस में हो रहा है और मैं पी में एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 60 के ऊपर पी निकलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि 90 का पी मिला और 8 का अगर हमको ईपीएस मिला, तो मेरे ख्याल से 90 और 8 720 का टारगेट आ जाएगा। तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट करके डिराइव कर सकते हैं टारगेट। तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से 220 का स्टॉप लॉस से, मतलब 100 रुपया यहाँ से नीचे है और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 350 रुपया का टारगेट है, 1:3 का है। जब भी डिक्लाइन में आपको मिले तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ में बाई के बारे में सोच सकते हो। आप खुद के हिसाब से आप पहले आप देख लीजिए, आपका एडवाइज़र को आप पूछ सकते हो यहाँ पे कैसे बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो और खुद भी आप अगर एनालिसिस कर लेंगे तो ये बेटर रहेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।